जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की बायोलॉजी की 2025 की बुक के अंदर आज का टॉपिक है कि मलेरिया को मद्देनज़र रखते हुए हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करना है। यानी आपने मलेरिया को एन एग्जाम्पल लेना है और बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए उसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि बायोलॉजिकल मेथड में कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज होती है और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि किस तरीके से मलेरिया कन्वर्ट हो रहा है, किस तरह मलेरिया कन्वर्ट हो रहा है इंसान के अंदर, या कैसे मलेरिया का विक्टमाइज्ड हो रहा है पर्सन ड्यू टू मलेरिया। तो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि साइंटिस्ट वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज दैट मेक पीपल वेरी सिक। They notice a few things. Malaria sometimes happens in wet, marshy areas. A medicine called quinine helps treat malaria. तो तरीक़ेकार ये है कि उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि मलेरिया की वजह दो तरह की हो सकती है। एक तो ये है कि कुछ वेट एरियाज़ जहाँ गीले एरियाज़ हैं, नमी वाले एरियाज़ के अंदर मलेरिया के जो रेशो है वो ज़्यादा हो सकती है और इसका इलाज जो उनसे ना वो क्विनीन है जो मलेरिया का इलाज करता है। हाइपोथेसिस ये डेवलप किया कि शायद इस तरह के वाटर को, द गैस दैट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मार्शेस, उसकी वजह से शायद मलेरिया होता हो, गंदा पानी पीने की वजह से। और फिर जब डिडक्शन की तरफ गए तो साइंटिस्ट एक लॉरेन ने कहा कि जब उन्होंने इस तरह के मरीज़ों का एक ब्लड लिया और देखा कि ब्लड के अंदर एक छोटी छोटी क्रिएचर्स थी जिनका नाम है प्लाज्मोडियम, ये मौजूद थी और ये प्लाज्मोडियम ही एक्चुअली में वजह थी मलेरिया की जो लोगों को सिक कर रहा था, उनके ब्लड के अंदर मौजूद थी। तो ये हो गया डिडक्शन। और इन डिडक्शंस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या कहा गया कि 100 से ज़्यादा लोगों को जो सिक लोग थे उनका ब्लड लिया और 100 लोग वो थे जो हेल्दी पीपल थे उनका ब्लड लिया। एंड दे फाउंड दैट कि ज़्यादातर सिक लोगों के अंदर तो प्लाज्मोडियम मौजूद था, जो वजह है किस चीज़ की, जो वजह है मलेरिया की। और कुछ हेल्दी लोग, सिर्फ चंद एक हेल्दी लोग, सारे नहीं, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो पता ये चला कि मलेरिया की जो मेन वजह है वो यही है कि ये प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम किस तरह आता है, किस तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि साइंटिस्ट जानना चाहते थे ये प्लाज्मोडियम किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है ब्लड के अंदर या कैसे जा रहा है ब्लड के अंदर। तो उन्होंने नोटिस किया कि वो लोग जो बाहर सोते हैं उन लोगों को मलेरिया ज़्यादा है। इन तमाम स्टेप्स को देखते हुए थ्रू दी स्टेप साइंटिस्ट ने लर्न किया कि प्लाज्मोडियम का ताल्लुक है किसके साथ, मलेरिया के साथ। और एंड नीडेड टू फिगर आउट हाउ इट स्प्रेड, उन्होंने फिर फिगर आउट करना था कि वो किस तरीके से स्प्रेड करता है। दिस इज़ हाउ, ये वो तरीक़ेकार था कि बायोलॉजिकल मेथड ने अंडरस्टैंड करने में मदद दी और फाइंड आउट करने की में हेल्प किया सोल्यूशन कि किस तरीके से मलेरिया का हल किया जा सकता है। तो बायोलॉजिकल मेथड इस तरह वर्क करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मोडियम जो सा है आने वाली वीडियो के अंदर, कि प्लाज्मोडियम किस तरीके से कन्वर्ट होता है इंसान के अंदर, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट प्लाज्मोडियम, तो वो हम कल पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी कहा करें, शेयर किया करें, ताकि वो जो सा लेंथी और कम्प्लेक्स प्रोसीजर से समझने के बजाय एक आसान सा और इजी वे से मेथड समझें और आप इसको पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से लिख कर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।